कोरोनाग्रस्त भारत आर्थिक संकुचन के दौर से गुजर रहा है। दैनिक उपयोग की वस्तुएं महंगी होती जा रही हैं। ये महंगाई जिन दो रोज़मर्रा उपयोग की सब में आने वाली वस्तुओं में सबसे ज़्यादा बड़ी है, वह आलू और प्याज है। गरीब के चौके से बड़े घरों की रसोई तक इसने बजट गड़बड़ा दिया है। आलू, प्याज, दाल, सब्जी, अनाज सब महंगा हो रहा है। कोरोना दुष्काल के कारण जहां आमदनी घटी है, वहीं बढ़ती महंगाई से आम आदमी त्रस्त दिख रहा है। सरकार को चाहिए फौरन कुछ ऐसा करे जिससे आटा, दाल, आलू, प्याज जैसी वस्तुएं सस्ती दरों पर सुलभ हो जाएं। कोरोना संकट से उपजे आर्थिक संकुचन के बीच पेट भरने के लिए जरूरी आटा, दाल और सब्जियों की आसमान छूती कीमतों ने उपभोक्ताओं के लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कहने को तो सरकार ने फौरी तौर पर कीमतों पर नियंत्रण की कवायद शुरू की है, मगर कीमतों में कमी होती नजर नहीं आ रही है। प्याज की कीमतों का 100 रुपये तक जाना खरीदारों का बजट बिगाड़ रहा है। लोग खरीदी में कटौती कर रहे हैं। दरअसल अतिवृष्टि से कर्नाटक में प्याज की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। इसी प्याज की आपूर्ति सितंबर अक्टूबर में होती थी। उम्मीद है नवंबर की शुरुआत तक महाराष्ट्र में होने वाली प्याज की फसल बाजार में आने से शायद कीमतों में कमी आए। मौसम की मार और जमाखोरी के कारण कीमतों में वृद्धि की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। अनुमान है कि हाल के कृषि सुधारों के क्रम में प्याज को जिस तरह आवश्यक वस्तु कानून के दायरे से बाहर किया गया, उससे जमाखोरी को बढ़ावा मिला है। यही वजह है कि फौरी तौर पर सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक लिमिट लगा दी है। अब थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक लिमिट को 25 मीट्रिक टन किया गया है, वहीं खुदरा व्यापारियों के लिए ये मात्रा 2 मीट्रिक टन है। लेकिन आयात किए जाने वाले प्याज पर यह सीमा लागू नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर इस संकट को देखते हुए सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाने के बाद इसके आयात की अनुमति दी है, ताकि मांग और आपूर्ति के संतुलन से प्याज की कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन फिलहाल सरकार के कदमों का प्याज की कीमतों के नियंत्रण पर बड़ा असर नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में प्याज की कीमतों में पड़ने वाले कारणों का समय विवेचन जरूरी हो जाता है। उन कारकों की पड़ताल भी जरूरी है जो हर साल प्याज की कीमतों में उफान ले आते हैं। दरअसल भारत में मुख्यतः प्याज की 3 फसलें बाजार में आती हैं, अक्टूबर, दिसंबर और मार्च में आने वाली इन फसलों की आपूर्ति से कीमतों पर नियंत्रण बना रहता है। लेकिन एक भी फसल के बाधित होने से बाजार में कीमतें उछाल मारने लगती हैं। इधर एक घटक यह भी है कि मार्च में आने वाली रबी की प्याज में नमी की मात्रा कम होने के कारण किसान भी बड़े पैमाने पर इसका भंडारण महाराष्ट्र में करने लगे हैं। इसकी आपूर्ति कर्नाटक के प्याज न आने की स्थिति में अब हो रही है। लेकिन इस वर्ष महाराष्ट्र में भी बारिश से प्याज के भंडारण पर खासा प्रतिकूल असर पड़ा है। वहीं कीमतों में उछाल में बारिश के चलते मध्य प्रदेश और गुजरात के स्टोरों में रखे प्याज का खराब होना भी एक वजह बताई जा रही है। देश में प्याज की खपत 160 लाख टन सालाना है। बीते वर्ष में रबी के प्याज का क्षेत्र 7 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 10 लाख हेक्टेयर हो गया था, लेकिन बारिश की मार ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस समय आलू भी पिछले साल की तरह प्याज की राह पर चल रहा है। पिछले एक महीने में आलू की कीमतों में 40% उछाल आया है। आपूर्ति में कमी और मांग बढ़ने के कारण पिछले एक महीने में आलू के दाम लगभग 40 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गए हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के प्रमुख महानगरों में भी विभिन्न किस्म और गुणवत्ता के आधार पर आलू 40 से 50 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। मुंबई में 1 किलो आलू की कीमत 45 से 50 रुपये है, जबकि दिल्ली और कोलकाता में कीमतें 40-45 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच में चल रही है। दाल भी 120 रुपये प्रति किलो है। आटा, दाल, आलू, प्याज सबकी ज़रूरत है। सरकार इन वस्तुओं को सुलभ, सस्ता बनाने के उपाय करे।